आम्हाला उमगलेल्या महिला, उजेड शोधणाऱ्या महिलांच्या धडपडीचा लेखाजोखा। नमस्कार। आज पहली बार मैं एब्रॉड MBBS के स्टूडेंट के लिए एक वीडियो कर रही हूँ। जर्नी रहती है, ये थोड़ा समझाने की या बताने की कोशिश रहेगी। ये मेरी ये सारी बातें मैं 4-5 वीडियोस में डाल दूँगी। नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर न आने पर या 2 बार 3 बार रिपीट हो जाने के बाद भी मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता, मनचाहे मार्क्स नहीं मिलते, बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स हताश हो जाते हैं। ऐसे वक्त एक थोड़ी उम्मीद रहती है एब्रॉड MBBS की। हाँ, आप लोग भी अपने डॉक्टर की जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं एब्रॉड MBBS के थ्रू। कैसी जर्नी रहती है, कैसी प्रोसीजर रहती है, कैसे एडमिशन्स होती है, क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एग्ज़ाम कैसे देना पड़ता है, वीज़ा, पासपोर्ट, जाने का, आने का, वहाँ का रहने का, यूनिवर्सिटी चॉइस का, ये बहुत सारी बातें जहन में आती है। किन से कांटेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें, कौन सी कंसल्टेंसी चॉइस करें, किसके थ्रू होगा, कुछ पता नहीं। हाँ, MBBS का सपना पूरा करना है, पर कैसे करें कुछ भी पता नहीं। चलो शुरू करते हैं MBBS एब्रॉड की जर्नी। होता क्या है, MBBS की लिमिटेड सीट्स रहती है, गवर्नमेंट की कुछ और कुछ प्राइवेट पेमेंट शीट की। गवर्नमेंट में नंबर नहीं लगता, पेमेंट शीट के लिए इतना पेमेंट कहाँ से लाए। एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों को MBBS करना है, पर पेमेंट के लिए ये इतना सारा अमाउंट कहाँ से लाएंगे। डरने की बात नहीं, ये सपना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एब्रॉड MBBS से आप लोग अपना सपना पूरा कर सकते हैं। कहाँ जाना होगा अपने को, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ बच्चे प्रीफर करते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और पहले यूक्रेन में भी होता था, पर अभी वॉर के बाद यूक्रेन नहीं होता है। हाँ, जब यूक्रेन का नाम आता है तो रशिया का भी नाम आता है। क्या रशिया में जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है। वॉर रशिया के ही और कई जगह पर चालू है और बाकी जगह सेफ है। हाँ, मैं कहूँगी कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए उतना ही सेफ है। प्रोसीजर क्या रहती है, अलग अलग प्रोसीजर रहती है। एक अच्छी कंसल्टेंसी थ्रू आप रशिया जा सकते हैं। कंसल्टेंसी जो अपने को MBBS में सपोर्ट करते हैं या गाइडलाइन करते हैं, उनके थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं। रशिया में भी हर कॉलेज में लिमिटेड सीट्स रहती है भारतीय बच्चों के लिए। होता क्या है कि पहले डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। भारत से बहुत सारे बच्चे जाने के लिए एडमिशन प्रोसीजर के लिए तैयारी करती है। बहुत सारे बच्चों के एडमिशन फॉर्म्स आने के वजह से वहाँ के हर यूनिवर्सिटी ने अभी एग्ज़ाम लेना चालू कर दिया। यूनिवर्सिटी बहुत है, उसके लिए आप सोशल मीडिया पर सर्च करके अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हैं। उनमें से ही एक यूनिवर्सिटी है उराल यूनिवर्सिटी। उराल में 3 एग्ज़ाम ली जाती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश की। अलग अलग तारीख पर ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होती है और उनके मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन दी जाती है। ये जो एडमिशन प्रोसीजर होती है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके नीट का स्कोर कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। उसके अलावा आप जिस कंसल्टेंसी थ्रू एब्रॉड जाने के सोच रहे हैं, वो कंसल्टेंसी चॉइस करते वक्त आपको क्या क्या दे रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी कंसल्टेंसी जो फ़ी रहती है, पासपोर्ट बनाने के लिए मदद करते, वीज़ा बनाने के लिए मदद करते और भी बहुत सारी प्रोसीजर के लिए वो उसमें मदद करते हैं। हाँ, कंसल्टेंसी थ्रू जाते हैं
तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ बातों के लिए आपको उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट रखना पड़ता है। वो आपको भेज रहे हैं तो वो भी पूरी रिस्क के साथ भेज रहे हैं। वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भला? क्योंकि अगर कुछ फ्रॉड होता है उनके थ्रू भी, उनको भी पता है कि उनका भी एक करियर ही है वो, कि आपको भेजेंगे, आप ट्रस्ट रखेंगे तो आप और किसी को बताएंगे कि हाँ ये कंसल्टेंसी अच्छी है, आप इनके थ्रू भेज सकते हैं। एक के साथ भी अगर उनके थ्रू गलत होता है तो उनका भी पूरा सपोर्ट बिगड़ जाता है। इसलिए किसी भी कंसल्टेंसी थ्रू अगर आप जाते हैं तो उन पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। दूसरी बात, हाँ मैं कह रही हूँ विश्वास रखिए, पर कुछ बातों पर आप खुद होके पूरी जानकारी उनसे ले लीजिए। कुछ मैटर्स है, जैसे फीस स्ट्रक्चर क्या है, एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है क्या, पूरी बातें उनसे समझ लीजिए। और एक बात, आजकल एक नया फ्रॉड निकला है। वहां जाते ही कुछ पुराने बच्चे जो 3rd ईयर 4th ईयर में है, वो खुद 1st ईयर के स्टूडेंट को एडमिशन लेकर दे रहे हैं कंसल्टेंसी की फी बचाने के लिए। लेकिन ये रिस्की है। कुछ बातें ऐसी रहती है जो ये बच्चे शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी एक राय है कि आप ऐसे स्टूडेंट थ्रू न जाके किसी भी अच्छे कंसल्टेंसी थ्रू जाएंगे। बहुत संयम रखना पड़ता है, लंबी प्रोसीजर रहती है। ये प्रोसीजर कब चालू होती है? जनरली नीट का स्कोर कार्ड आते ही ये प्रोसीजर चालू होती है और बच्चों का जाना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चालू रहता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की जाने की प्रोसीजर अलग अलग रहती है। यूनिवर्सिटी आप चॉइस करिए या कंसल्टेंसी को बोलिए कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। क्या बातें ध्यान में रखेंगे कंसल्टेंसी से कि कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। फीस स्ट्रक्चर, फेडरल यूनिवर्सिटी चाहिए या कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए आपको। फेडरल कुछ यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ का वेदर, रशिया में स्नोफॉल होता है, अपने बच्चे को वहाँ का वेदर सूट होना चाहिए। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी आप चॉइस कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ क्या क्या है। प्रॉपर हॉस्टल है, मेस है, मेस में इंडियन कुक है, इंडियन फूड प्रॉपर अपने बच्चों को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी पूरी इंक्वायरी आपको करनी पड़ेगी। और इस मैटर में बजट बहुत मायने रखता है। अपना बजट देखकर आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी चॉइस करिए। सोशल मीडिया पर हर कुछ अच्छा दिखाया जाता है। आजकल वहाँ के बच्चे यूट्यूबर्स बन गए हैं, अच्छी अच्छी बातें दिखा रहे हैं, अपने इंडिया के कल्चर को सपोर्ट करते हुए हर त्योहार मनाते हुए दिखा रहे हैं, अच्छी बातें दिखा रहे हैं। पर ऐसे वक्त कुछ बातें छूट जाती है उनसे, जो आपको कंसल्टेंसी गाइड कर सकती है। और ऐसी अब्रॉड एमबीबीएस के लिए वीडियोस आती रहेंगी। आगे के वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।